हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में यूटेरिया का बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल अष्टानागार के अवशेष मिले हैं? विशाल अष्टानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं बताइएगा। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो तरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। फर्स्ट आंसर दिया करिएगा। भरत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? भरत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह हुआ था रावी नदी के तट पर, आई मीन परुष्णी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका चर्चा मिलता है, जिसमें दशराज युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। यह माना जाता है 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? यह थी संस्कृत। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद में। हालांकि औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 1000 से लेकर के 1025 तक आक्रमण करता है। कितनी बार? तो 17 बार। ऑप्शन नंबर बी, 17 बार। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को। 1210 से लेकर के 1236 तक शासन रहता है इल्तुतमिश का। एकता प्रणाली इसी ने लाया था। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? सबसे कम समय तक तो यह क्या था? खिलजी वंश। ऑप्शन नंबर डी। देखिए डेट याद रखिएगा। 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया था गुलाम वंश। 1290 से लेकर के 1320 तक ही शासन किया था खिलजी वंश। सबसे कम था कितने वर्ष तक? मात्र 30 वर्ष ही। 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया था तुगलक वंश। देख सकते हैं सर्वाधिक शासन काल इसका था। 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किया था किसने? सैयद वंश ने। और 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किसने किया था? तो लोधी वंश ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? 18, 21, 15 या 14? यह था 15। ऑप्शन नंबर सी। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पुर्तगाल स्थापित प्रथम कारखाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचिन। पुर्तगाल कोचिन हो जाएगा। डेनिश का ट्रैंकोर, डच का मछलीपट्टनम, फ्रांसीसी कालीकट। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। इसका प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था, ना कि कालीकट में। बाकी सब सुमेलित हैं। पुर्तगाल कोचिन, डेनिश ट्रैंकोर, डच का मछलीपट्टनम और फ्रांसीसी का कहाँ है? तो सूरत। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिंडल हॉल। ऑप्शन नंबर सी, जॉन मिंडल हॉल, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में भारत आया था। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है था? लंपट मूर्ख जहांदार शाह को। जहांदार शाह को मुअज्जम को साहिब बेखबर कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था और फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला। ऑप्शन नंबर ए, मुबारक उद दौला। 1770 से लेकर के 1775 ईस्वी तक। आगे है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? वी डी सावरकर ने। वी डी सावरकर ने।
वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज, इसकी स्थापना श्री धरलू नायडू ने की थी 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने किया था। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा भी प्रदान किया गया है। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पाइक विद्रोह 1917-18 में हुआ था उड़ीसा में। यह हुआ था बक्सी जगबंधु, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पत्र पत्रिकाएं संपादक दिए गए हैं। बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की, ये सही है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, बंगदूत राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1 मिनट, न्यायिक सेवा पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग को, ऑप्शन नंबर बी। वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है। उसने सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। यह मिलाया गया था 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1845-46 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885-86 में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम आता है। इसका राइट आंसर हो जाए कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1885-86 में। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो एम जी रानाडे, एस.एच. चिपलूनकर, जी.वी. जोशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को किया गया था। 1870 ईस्वी को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। 1888 इलाहाबाद में आयोजन किया गया था, जिसका अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? घोषणा पूछा जा रहा है। यह की गई थी 20 जुलाई 1905 को और प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? कर्जन वाइली की हत्या 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने किया था, लंदन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? प्रस्तुत किया गया था C.R. दास के द्वारा। 1920 में नागपुर में हुआ था और विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसी अधिवेशन में C.R. दास ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? यह थी 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 5 है। कौन कौन सा था ये भी ध्यान रखिएगा। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला था, जबकि कांग्रेस ने सरकार बनाई थी 8 प्रांतों में। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया, इसलिए इसे समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है 1835-36 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? उत्साह मेहता, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया। यह सभी का नाम आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 या फिर 4 मार्च कहीं कहीं दिया रहता है, तो 5 मार्च 1931 ध्यान रखिएगा, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है?
यह हो जाएगा मंगल। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जीरोफाइट के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं और कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर केचुआ पालन से, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी एवं भिलांगना पे। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम ही है। ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? तो शिमला में ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में अधिनियम को पारित किया गया था। यह पूर्ण रूप से 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात में। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन थोड़ा इजी है लेकिन आप लोग ध्यान से आंसर दिया करिएगा, इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है भोपाल में। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? यह मिला है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो यह हो जाएगा 45.03 लाख करोड़। 45.03 लाख करोड़। हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से प्रताप शुक्ल, यह सही है। जबकि फागू चौहान मेघालय के हैं, सिक्किम के नहीं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के हो जाएंगे और सीपी राधाकृष्णन झारखंड। द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? यह अमिताभ कुमार के द्वारा। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। यह कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये मिस्र के। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 40वां। वही प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत बायोटेक ने। इससे पहले इस वैक्सीन का क्या नाम था बताइएगा? तो BBV15-4 इसका नाम पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम की अनुपस्थिति में तो यह प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है, इस रोग को कहते हैं चिरकालिक। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्बोहाइड्रेट। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों ओर।
पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। एक मिनट, क्या है क्वेश्चन? समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं? तो अनंत हो जाएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? इसे कहते हैं जनित्र। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का एमीटर है जो विद्युत धारा की शक्ति को मापता है। विस्थापन की दर को कहा जाता है? विस्थापन की दर को कहते हैं वेग। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है? लवण का उदाहरण NaCl। NaCl HCl अम्ल है। NaOH और KOH जो है यह क्या है? क्षार है। जब अम्ल की प्रतिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 10। ऑप्शन नंबर ए। द्विबंध वाले, यहाँ पे 12 होगा, 12 लिखा हुआ होगा। एक मिनट कंफर्म करते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। 64 नंबर प्रश्न। Mg+2 ही दिया गया है, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? यह होता है 4। ऑप्शन नंबर बी। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव कौन सा हो जाएगा? तो यह सभी हो जाएगा, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं? H2O का, जल का। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? सिंगल बॉन्ड CHO। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। किसी संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? यह है मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर बी। अगर इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी। पहली अनुसूची में राजसंघ का नाम है, 2 में क्या है? तो यह वेतन है, 3 में शपथ की चर्चा है, 4 में राज्यसभा का सीट है, 5 में क्या है? तो SC ST के बारे में कुछ प्रावधान है, 6 में है पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, 7 में क्या है? तो विषयों का बंटवारा है, 8 में क्या है? तो 8 में हो जाएगा आपका भाषा, 22 भाषा की चर्चा है, राजस्थानी इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है, 9 में क्या है? तो भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज और 12 में नगर पालिका। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है?
अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र के सेवा क्षेत्र आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वस्तुओं का परिवहन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 16.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान बिहार राज्य में शहरीकरण का दर 16.2% है, जबकि पिछले साल यह 15.3% था। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया, वे शामिल हैं। सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? दिया जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ, धारवाड़ क्रम की यह पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? बिल्कुल लीजिए रामेश्वरम। भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रेगुर किसका नाम है? रेगुर जो है काली मिट्टी का। ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी जो है लंबाई की दृष्टि से गंगा से भी अधिक लंबी है, लेकिन इसका भारत में अपेक्षाकृत इसकी जो लंबाई है, विस्तार जो है यह कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित रेगुर किसका नाम है? शायद बात कर लें काली मिट्टी का। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह, तारों का समूह क्या कहलाता है? सिंपल सी बात, यह नक्षत्र कहलाता है। टोटल नक्षत्र की संख्या 27 है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा 6 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। समानता एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 90 डिग्री देशांतर के अंतर का अर्थ है 90 × 4 360 मिनट, 6 घंटे। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? बेंगुएला धारा जो है ठंडी जल धारा है और यह अटलांटिक महासागर का है, जबकि अंगुल्हास, मोजाम्बिक और दक्षिण हिंद महासागरीय धारा यह सब हिंद महासागर की जल धारा है। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? बियर हो जाएगा, बियर ऑप्शन नंबर ए। सुपीरियर, मिशिगन, हॉर्न, ईरी और ओंटारियो, बियर इनमें शामिल नहीं है। क्लियर, कौन कौन शामिल है? तो सुपीरियर, मिशिगन, हॉर्न, ईरी और ओंटारियो। सुपर मिशन है या एंटी है, ट्रिक याद रखिएगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया था? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? यह हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सितंबर 1987 को ही घोषणा किया गया था। सॉरी, एक गौर करिएगा, वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने के रूप में घोषणा किया था। 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी याद में 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में। इनमें से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह महात्मा गांधी।
बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है 243। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी चारों। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यह हो जाएगा धान का खेत। धान का खेत। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट है मैथ से, इसका मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बार बार बोलते हैं कि पीडीएफ में आंसर भी दे दें, तो फिर मैं कहना चाहती हूँ कि आंसर अगर दे दूँ तो फिर यूट्यूब पे क्लास लेने से फ़ायदा ही क्या है मेरे को, ये आप लोग बताएंगे। 103 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि आप लोग किसी ने कमेंट नहीं किया है। बिहार पुलिस का जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही थी उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आंसर भी दिया करें, तो आंसर देने से क्या फ़ायदा है बताइए। 105 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूँ, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आंसर आप लोग यूट्यूब चैनल से मिला लें, मैं इतना फास्ट करवाती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करती हूँ। 108 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 109 का हो जाएगा सी। 110 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 111 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 114 नंबर प्रश्न देखते हैं, रीजनिंग दिया गया है शायद। 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस सेट है नहीं। 115 का सी। 116 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 118 का ए नहीं होगा, 118 का होगा बी। 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाय विकास शर्मा, उससे आप लोग ऐड कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही फास्ट तरीके से इसे समाप्त मैं कर दूँगी।